हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक एंड इम्यून सिस्टम्स। ये टॉपिक मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली जो अच्छी हो और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें आने वाले जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे कि ब्लड सेल्स कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब उनके प्रिकर्सर सेल्स कौन से होते हैं, और फिर इसमें पढ़ेंगे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि जीपैट, नाइपर और जितने भी फार्मासिस्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें वो टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बस इस टॉपिक में हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे और थोड़ा अपना बेसिक क्लियर करेंगे, ताकि हमें पता चले कि लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम है क्या। तो हमें पता है कि इम्यून सिस्टम क्या है। एक कलेक्शन ऑफ सेल्स और ऑर्गन्स है जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करता है, उन पैथोजेंस को जो कि डिसीज़ या डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये इम्यून सिस्टम का काम है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? वो एक सिस्टम है जो वेसल्स, सेल्स और ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ है, और ये एक्सेस फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम तक ले जाता है और पैथोजेंस को फिल्टर कर देता है ब्लड में से। तो अब हम जानेंगे, मैंने बोला आखिर में कि पैथोजेंस को ब्लड से फ़िल्टर कर देता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करता है, प्रोसीजर क्या है। तो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, एक तो वेसल्स होती हैं, और जो छोटे फॉर्म में होती हैं उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जो कि बहुत ही नैरो होती हैं। तो कैपिलरीज से क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मा होता है ना, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो लीक कर जाता है। पोर्स होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, वहाँ से प्लाज्मा निकल जाता है। और वो प्लाज्मा क्यों निकलता है? ताकि जो भी हमारा जो ब्लड है उसमें जो भी ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सेल्स या टिश्यूज़ तक जा सकें। तो जब वहाँ से वो लीक करता है तो निकल जाता है पोर्स में से, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है सेल्स और टिश्यूज़ के बीच में, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन्स इंटर मतलब बीच में है, तो इसीलिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दिया। अब जो हमारे कैपिलरीज हैं वहाँ से निकल गया प्लाज्मा, और ये कितना निकलता है? 20 लीटर्स पर डे, मतलब एक दिन में 20 लीटर तक निकल जाता है। अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे तो एक्यूमुलेट नहीं रहेगा ये, तो इसको वापस भी जाना पड़ेगा। तो उस सेल्स ने सारे न्यूट्रिएंट्स और सारे ऑक्सीजन वगैरह सब ले लिया है। अब जो बचा हुआ है वो सब वेस्ट है और उसमें ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो अब वो वापस से किस में जाता है? ब्लड में जाता है। तो उसके लिए वो वापस से कैपिलरीज के थ्रू, पोर्स के थ्रू, कैपिलरीज में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स, उनके थ्रू जाता है। बट सिर्फ कितना जा पाता है? 17 लीटर्स। तो पहले आ रहा था 20 लीटर्स, लेकिन जा पा रहा है सिर्फ 17 लीटर्स। तो मतलब कितना बचा? 3 लीटर्स हमारा बच गया है। अब वो 3 लीटर्स का क्या होता है? अब यहाँ पे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम आता है। वो 3 लीटर को वो क्या करता है? तो जो 3 लीटर बचा हुआ है उसमें जो प्लाज्मा है, वो जो प्लाज्मा बचा हुआ होता है 3 लीटर, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज ले जाती हैं उसको अपने साथ। और जब इसको लिम्फेटिक कैपिलरीज ले जाती हैं अपने साथ तो वो लिम्फ बन जाता है। पहले था वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अब बन गया वो लिम्फ। अब उसको हम बोलेंगे लिम्फ। तो जो सेल्स के बीच में जितना भी एक्सेस फ्लूइड बचा होता है, यानी 3 लीटर जो भी फ्लूइड बचा हुआ है, जो भी प्लाज्मा बचा हुआ है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बचा हुआ है, वो सब कौन लेके जाने वाला है? लिम्फेटिक कैपिलरीज लेके जाने वाली हमारी। और उसी को जब वो फ्लूइड को लेके जाती है तो उस फ्लूइड का नाम चेंज हो जाता है किसमें? लिम्फ में। अब क्या होता है कि जब वो लिम्फ में चेंज हो गया तो फिर वो लिम्फेटिक कैपिलरीज ले गई। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं? उसको नोड्स के थ्रू पास कराती हैं, लिम्फ नोड्स के थ्रू। अच्छा, अब ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स होते हैं। ये बीन शेप्ड की ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? जो फ़िल्टर आउट कर देती हैं हमारे जितने भी पैथोजेंस होते हैं या फिर जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं ना, जो डेंजरस होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उन सबको फ़िल्टर आउट कर देती है, उन सबको किल कर देती है यूजिंग लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स। फिर उसके बाद ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के होके फिर कहाँ जाते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज और लिम्फ नोड से होके जाते हैं लार्ज ट्यूब्स में जाते हैं, जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं उनको हम लार्ज ट्यूब्स बोलते हैं। फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स से कहाँ जाते हैं? ये
कलेक्टिंग डक्ट्स में जाते हैं। या तो ये दो हमारी मेन कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरेसिक डक्ट। तो यहाँ या तो इसमें जाते हैं या तो इसमें जाते हैं। फिर उसके बाद वो मर्ज हो जाते हैं एक लार्ज वेन में जिसको हम बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। और यहाँ पे सारा का सारा जो लिम्फ है वो यहाँ पे इन वेन्स में आ जाता है। फिर वेन्स में आने के बाद वो दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और बॉडी में फ्लो हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा लिम्फेटिक सिस्टम कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे वो सारे जो भी हमारे जर्म्स बैक्टीरियाज या जो भी वेस्ट बचा होता है जो हार्मफुल हो सकता है उन सबको कैसे निकालता है और कैसे लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स काम करते हैं। अच्छा, लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स की जो वर्किंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। इसके आगे वाली वीडियोज़ जो हैं आपकी वो होने वाली हैं कि स्टेम सेल्स कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं और कुछ ब्लड सेल्स जो हैं उनके फीचर्स और फीचर्स के बारे में बात करूँगी। तो ये वीडियो है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली 5 ऑर्गन्स होते हैं, बोन मैरो, थाइमस, लिम्फ नोड, स्प्लीन और माल्ट। तो जो बोन मैरो होता है वो रेड और येलो बोन मैरो होता है। जो रेड बोन मैरो होता है वो उसमें एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यानी कि हेमेटोपोइसिस के लिए। एरिथ्रोपोइसिस स्पेसिफिकली आरबीसी के लिए हो गया और हेमेटोपोइसिस मतलब सारे ही सेल्स के लिए हो गया। और रेड जो बोन मैरो होता है वहाँ पे 20 सेल मैच्योर होता है। अब येलो जो बोन मैरो होता है वो किस लिए होता है, एनर्जी स्टोरेज के लिए होता है। मेनली यहाँ पे फैट सेल्स होते हैं। थाइमस जो है वो एक ग्लैंड है, ये बिलोब्ड ऑर्गन है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टर्नम और अओर्टा के बीच। स्टर्नम क्या होता है, वो लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द हार्ट को डिवाइड करती है ना, लोब्स में डिवाइड करती है, स्टर्नम करती है डिवाइड। और जो अओर्टा है वो लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे टी सेल्स मैच्योर होते हैं। बोन मैरो के रेड बोन मैरो में हमारे बी सेल्स मैच्योर हो रहे थे और थाइमस ग्लैंड में हमारे टी सेल्स मैच्योर होते हैं। टी सेल्स बनते बोन मैरो में ही हैं। जो हेमेटोपोइसिस है मतलब जो फॉर्मेशन ऑफ सेल्स है वो होता हमारा बोन मैरो में ही है, चाहे वो टी सेल हो या बी सेल हो। लेकिन बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो रेड बोन मैरो में हो जाता है और टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। अब है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं और अराउंड 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे मेनली हम फील कर सकते हैं, आर्मपिट्स में, ग्रॉइन रीजन में और नेक रीजन में। ग्रॉइन रीजन होता है जहाँ पे हमारी इनर थाइस और एब्डोमेन मिलती है, उसको हम ग्रॉइन रीजन बोलते हैं, आर्मपिट्स में, नेक में। और अब फिर फोर्थ है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है और ये ओल्ड और जो नॉन वर्किंग जो सेल्स होते हैं उनको फिल्टर आउट करता है और ये एक स्टोरेज में हमारे आरबीसी और प्लेटलेट्स भी रखता है इनकेस ज़रूरत पड़ी तो। अब है माल्ट। माल्ट क्या है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं। म्यूकोसा एसोसिएटेड समझ में आ रहा है कि म्यूकोसा में प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये टॉन्सिल्स को लाइन करते हैं, एयरवेज को लाइन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन करते हैं और अपेंडिक्स को लाइन करते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो और एक बार मैं आपको पूरा इसका शेयर कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये ना बाइलोब्ड ऑर्गन है। मैंने अभी शायद थोड़ी देर पहले बिलोब्ड ऑर्गन बोल दिया था, तो ये बाइलोब्ड ऑर्गन है क्योंकि इसमें 2 लोब्स होते हैं, इसीलिए इसको बाइलोब्ड ऑर्गन बोल दिया है। तो मैंने पूरा पेज कवर करने का कोशिश किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स बना के खुद ही पढ़िए। हम लोग को ना अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, दूसरों के नोट्स से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो जो भी मैंने आपको समझाया आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं और देन पढ़ सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियोस किस पर चाहेंगे और प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं और अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।